हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले डीएलएड फर्स्ट ईयर क्रैश कोर्स के बारे में। ठीक है, ये काफ़ी पहले ही लॉन्च हो चुका था, लेकिन प्रॉब्लम कुछ हो गया था, टेक्निकल इशू, दैट्स वाई थोड़ा टाइम हो गया वीडियो लाने में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पेपर F1 का यूनिट फर्स्ट देखेंगे, जिसमें F1 हमारा पेपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन, सोसाइटी एंड करिकुलम, शिक्षा, समाज और पाठचर्या के बारे में हम अपनी समझ को यहाँ पे विकसित करेंगे, जिसमें हम देखने वाले हैं बच्चे, बचपन और समाज के बारे में। ठीक है, ये हमारा इसमें मेनली हमें 4 टॉपिक में जो है ये पूरा टॉपिक, ये जो फर्स्ट यूनिट है वो डिवाइडेड है। ठीक है, 1 बाय 1 इसको कवर करेंगे और आज जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे अगर आपको पसंद आता है तो। ठीक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, आपको कुछ कमेंट करना हो कि हाँ आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वीडियो में, या फिर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है, खुद, या फिर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वेन एवर वी टॉक अबाउट चाइल्ड और चाइल्डहुड, है ना, जब भी हम बात करते हैं अपने बचपन के बारे में या फिर अपने बच्चों के बारे में, तो सबसे पहले हम नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, हमें अपना बचपन याद आ जाता है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसी की बात करेंगे और यहाँ पे हम जो भी पढ़ेंगे अपने लाइफ से इसको रिलेट करेंगे। ठीक है, सोसाइटी से रिलेट करेंगे, क्योंकि आपका पूरा जो पेडागॉजी का सिलेबस है वो आपके समाज से और पूरा आपके जो है वो प्राथमिक बच्चों, यानी कि जैसा आज के बच्चे हैं 1 to 5 के बच्चे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको पढ़ना। तो आप भी उस स्टेज से जो है वो गुजर चुके हैं, तो खुद को आप रिलेट करेंगे अगर आपने कहीं आज तक आपका एक्सपीरियंस कोई नहीं है इस फील्ड में तो। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं बच्चे और बचपन क्या है, बच्चे और बच्चों में बहुत ही थोड़ा सा अंतर है। सबसे पहले हम देखेंगे चाइल्ड क्या है या फिर बच्चा हम किसे कहेंगे। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं कि बच्चा, तो फिर बच्चों के बारे में कहा जाता है कि बच्चा एक जन्म और यौवन के चरण के बीच या शैशवावस्था यौवन के बीच के विकास की अवधि के बीच एक इंसान है, यानी कि एक बच्चा हम उसे कहेंगे एक ऐसा ह्यूमन बींग जो क्या है, जिसका जन्म तो हो गया है और वो कब तक, जन्म से लेकर जब तक वो यौवन में नहीं आ जाता। ठीक है, यानी कि जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाता तब तक जो है वो एक, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अभी आपको कोई बच्चा नहीं कहेगा, क्यों, क्योंकि आप स्टेज को जो है वो पार कर चुके हैं। ठीक है, आपकी जो पॉवर्टी की स्टेज थी, जो आपका यौवन का स्टेज था, उसमें आप एंटर कर चुके हैं और आपका जो बचपन का जो पीरियड ऑफ टाइम था वो चला गया। ठीक है, अब हम देखते हैं बचपन किसे कहेंगे। तो बचपन जो है वो उसको कहते हैं, फिर चाइल्डहुड हम उसे कहते हैं जो एक पीरियड है। ठीक है, बच्चे जो है, आप बच्चे थे लेकिन बचपन आप नहीं थे, वो जो आपका पीरियड जो था, वो जो समय था जिसमें आप बच्चे थे, वो हमारा बचपन कहलाता है ना। बचपन शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच मानव जीवन का अवधि है। ठीक है, यहाँ पे अवधि यानी कि टाइम है, जो 1 से 2 वर्ष से शुरू होता है और 12 से 13 वर्ष की आयु तक जो है वो चलता है। आई होप क्लियर होगा कि बचपन जो है एक टाइम, एक पीरियड है, ठीक है, जिसमें आप बच्चे होते हैं और बच्चा जो है वो जब तक बच्चा जो है वो जन्म लेता है, जब तक वो बड़ा होता है तब तक उस एज को जो है, ठीक है, उस व्यक्ति को जो है वो बच्चा कहा जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, सोशलाइजेशन या समाजीकरण क्या है। ठीक है, तो समाजीकरण हम कह सकते हैं, समाजीकरण कहने का अर्थ है समाज को अपने अंदर जो है वो धारण करना, समाज का अनुकरण करना ही समाजीकरण है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू बिहेव इन अ वे दैट द एक्सेप्ट टू द सोसाइटी, यानी कि ऐसा बिहेव करना, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप कैसे आपको बिहेव करना है अपनी सोसाइटी में, कैसे आपको चीज़ें जो है वो, कैसे आपको दूसरे से बात करना है, कैसे नियमों को मानना है, कैसे चलना है, ये सब चीज़ें हम समाज से ही सीखते हैं। ठीक है, जिस तरह से अगर उदाहरण के द्वारा मैं समझाऊँ तो आपको किसी ने बताया नहीं है कि आपको बड़े को आप करके बोलना है, या फिर जो भी है तुम करके किसको बोलना है, आप करके किसको बोलना है, किसको कब थैंक यू बोलना है। बहुत ही मतलब ये सब चीज़ें जो है हम समाज से अपने आप सीख जाते हैं, है कि नहीं, किसी की बातें सुन करके। तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको समाज के द्वारा जो सीखने को मिलती है वही समाजीकरण है। समाजीकरण प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुकूल रहता है, यानी कि समाजीकरण द्वारा व्यक्ति जो है वो अपने समाज का जैसा का पर्यावरण है उसके साथ अनुकूल होने के लिए सीखता है। इस प्रकार वह इस समाज का मान्य मूल्य सदस्य बन जाता है और खुद को जो है सोसाइटी से जोड़ता है। ठीक है, सोसाइटी के थ्रू, वही हमारा समाजीकरण। जैसे कि अगर वो मान लीजिए कोई बच्चा जैसे कि जन्म, या फिर आप ही अगर जब जन्म लेते तो आपको कुछ भी पता नहीं होता कि समाज में कैसे बिहेव करना है, लेकिन आज आप बहुत सारी चीज़ें सीख गए हैं। ठीक है, बहुत चीज़ें आपको सिखाई गई होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं सिखाई गई, आपने देख करके ऑब्जर्व करके जो है वो चीज़ें सीखा है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो बच्चा है वो जब जन्म लेता है तो कैसे समाज के द्वारा सीखता है कि नहीं। जैसे कि हम लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हम समाज के द्वारा सीख रहे हैं। आपको भाषा जो है जैसे अगर मान लीजिए आप एक हिंदी भाषी प्रदेश में रहेंगे तो आप हिंदी भाषा जो है वो समाज से सीख लेंगे। अगर आप अंग्रेज़ी भाषा के प्रदेश में रहेंगे तो आप अंग्रेज़ी सीख लेंगे। सो एक बच्चे का जो समाजीकरण है वो उसके जन्म से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण के प्रकार।
ये आपका जो है वो समाजीकरण 2 प्रकार का जो है वो मेनली है, और भी इसके प्रकार लेकिन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो पहला जो होता है हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन, यानी कि प्राथमिक। जो आप जब बच्चा जैसे कि मान जन्म लिया तो वो क्या वो मतलब जैसे जन्म तो क्या वो तुरंत वो समाज में इन्वॉल्व होने लगता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो क्या करता है, वो घर में ही बहुत टाइम तक जो है अपना समय व्यतीत करता है। और किससे सोशलाइजेशन सीखता है, अपने अपने माता पिता से, अपने जो है आस पड़ोस का जो माहौल है उससे सीखता है। तो प्राथमिक सोशलाइजेशन जो है वो बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही संकुचित होता है, ठीक है। बहुत ही स्मॉल एरिया में वो कवर्ड होता है, बस आपके फैमिली, आपके नेबर, आपके रिलेटिव्स तक ही वो जो है वो सीमित होता है। इस सीरीज में भी क्वेश्चन बनता है कि प्राथमिक समाजीकरण में जो है वो कौन कौन सा, सबसे मुख्य जो प्राथमिक समाजीकरण एक बच्चे का होगा वो कहाँ होगा, परिवार में होगा, ठीक है, उसे रिश्तेदार द्वारा होगा। अब आता है सेकेंड जो है वो हमारा सेकेंडरी, यानी कि एक गौण, इसको भी कहा जाता है गौण समाजीकरण। ये जो है मेनली जो है इसका विद्यालय और आस पड़ोस, आपका समाज में जो आपके दोस्त मिलेंगे, आपके विद्यालय में जो नए लोग मिलेंगे, आपके शिक्षक, मीडिया, बहुत लोग इसमें जो आपका रोल जो है प्ले करते हैं, ठीक है। समाजीकरण कहने का ज़्यादा अर्थ है कि 2 प्रकार से होता है, एक प्राथमिक यानी कि आपके जन्म के तुरंत बाद, और एक जो है आप जैसे ही बड़े हुए आप विद्यालय जाने लगे, आपका जो है वो समाज से इंटरेक्ट करने का जो है वो बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या वो जैसे ही जन्म लिया वो उसको चलना नहीं आता, क्या वो तुरंत विद्यालय जाने लगता है, तो नहीं, वो पहले अपने परिवार में कुछ साल तक रहता है, ठीक है। किससे मिलता है, तो परिवार से, रिलेटिव से, अपने आसपास में जाता है, ठीक है। तो ये उसका वहाँ पे कहा, जब वो मतलब 3 साल तक तो 3 साल जब तक होता तब तक उसका प्राथमिक समाजीकरण में, ठीक है। उसके बाद जब वो सेकेंड स्टेज में आता है, यानी कि जब उसका फिर सेकेंड समाजीकरण जो है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो है वो कब स्टार्ट हुआ, जब वो विद्यालय जाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे कि वो फैमिली से तो यहाँ पे मिल ही रहा है, फैमिली भी इसमें आएगा, उसका सोशलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन विद्यालय भी यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये ज़्यादा लोगों से मिलने लगेगा, तो यहाँ पे जो समाजीकरण का जो माध्यम है वो बढ़ गया, और यहाँ पे समाजीकरण जो है वो सेकेंड स्टेज में पहुँच गया। अब हम देखते हैं समाजीकरण के कारक, यानी कि फैक्टर्स क्या क्या समाजीकरण के कारक, यानी कहा जाता है क्या क्या आप समाजीकरण किस के माध्यम से आप सीख रहे हैं। तो आपका समाजीकरण सबसे पहला माध्यम क्या है, आपका फैमिली, आपके माता पिता है, जिससे आप बहुत अच्छी चीज़ें सीखते हैं, है कि नहीं। उसके बाद आते हैं आपके दोस्त, आपके आस पड़ोस से लोग आप सीखते हैं, ठीक है। आप अपने रिलेटिव से सीखते हैं, आप मीडिया से सीखते हैं, यानी कि अगर आप समाचार देख रहे हैं तो आप बहुत अच्छी चीज़ सीख रहे हैं कि समाज में क्या क्या घटित हो रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो बहुत ही मतलब चीखने चिल्लाने वाला समाचार जो है, न्यूज़ जो है वो देखता है, उसके फैमिली में देखा जाता है, तो वो उसको चीज़ों को सुन रहा है, और वो भी जो है उसको कैसा लगेगा कि एग्रेसिव होना जो है वो अच्छा है, वो क्या सीखेगा कि एग्रेशन करना अच्छा है कि नहीं। लेकिन अगर कोई वही व्यक्ति जो है उसकी फैमिली में अगर कुछ अच्छा जो है वो चल रहा है, ठीक है, जैसे कि हमेशा साइंस रिलेटेड न्यूज़ चल रहा है, यानी कि एजुकेशनल नॉलेजफुल बातें अगर चलती रहती है, तो बच्चा क्या होगा, उसका माइंड जो है वो डेवलप होगा, है ना। वो बच्चा भी कैसा होगा, उसका भी इंटेलिजेंट होगा, है कि नहीं, और उसका भी जो है वो वृद्धि होगा, विकास होगा, है कि नहीं। तो वही यहाँ बात कही गई है कि सामाजिक नाम को इफेक्ट करता है। उसके बाद आता है विद्यालय में अगर आप जैसा विद्यालय में जाएंगे वैसा आपका डेवलपमेंट होगा, जैसा कि फ्रेंड हो गया वैसा आपका डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमिक स्टेटस, मान लीजिए कोई गरीब घर से है तो उसका क्या होगा, फैमिली बैकग्राउंड जैसा रहेगा वैसा उसके माइंड जो है वो डेवलप होगा, ठीक है। उसको फूड जैसा मिलेगा वैसा उसका माइंड डेवलप होगा। लेकिन वही अगर कोई रिच फैमिली से है तो क्या होगा, उसका जो माइंड है वो उसको अच्छे फूड मिलेगा, अच्छा उसको फैसिलिटी मिलेगा, तो उसका जो डेवलपमेंट है, जो सामाजिकरण है वो बहुत ही पॉजिटिव होगा। इसके बाद आता है बाल अधिकार, यानी कि चाइल्ड राइट क्या क्या है। जैसा कि आपको पता हो कि एक ह्यूमन होने के नाते जो है हमारा संविधान जो है एक ह्यूमन राइट हम लोग को देता है, उस तरह बच्चों के लेकर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो बाल अधिकार की बात कही गई है, ठीक है। बच्चों के मानवाधिकार को बाल अधिकार कहते हैं, यानी कि जो जो उसको अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में। तो यहाँ जैसा कि आपको पता होगा कि 16 साल के वर्ष के नीचे तक को हम बालक मानते हैं, और 18 वर्ष के नीचे तक के बच्चों को हम बालिका मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये एज के अनुसार होगा कि किसको हम बच्चा कहेंगे, किसको हम बच्चा नहीं कहेंगे। यहाँ पे साथ में ये भी क्लियर होता है कि बच्चा जो है हम किसे कहेंगे भारत में, तो या फिर जो 18 साल से नीचे का है, ठीक है। जब और फिर बचपन किसे कहेंगे, 1 साल से 18 साल का जो उसका जो पीरियड है उसको हम बचपन कहेंगे, ठीक। तो बाल अधिकार को 4 भाग में जो है वो बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, डिवाइड किया गया। तो क्या क्या है, एक है जीवन अधिकार, संरक्षण अधिकार, विकास अधिकार और भागीदारी का अधिकार जो है वो 4 भाग में है। मतलब ये आपको देखने को मिलेगा आगे, ठीक है। संरक्षण यानी कि सुरक्षा का अधिकार,
और विकास का अधिकार से ग्रोथ का अधिकार और भागीदारी किस में उसको भागीदारी जो है वो मिला है। चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अधिकारों की, तो पहला अधिकार जो एक बच्चे को मिला है वो क्या है? जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, यानी कि हर बच्चा को जो अपना जीवन जीने का अधिकार जो भारतीय संविधान जो वो देता है। दूसरा है उचित देखभाल और खान पान का अधिकार, यानी कि हर बच्चे को जो है वो यहाँ पे कहा गया है कि हर बच्चे को, भारत के हर एक बच्चे को जो अच्छा खान पान और जो उचित देखभाल जो है वो प्राप्त हो। तीसरा है परिवार में रहने का अधिकार, यानी कि कोई भी परिवार अपने से कोई बच्चा को बाहर नहीं निकाल सकता, ये कानूनी जुर्म है एक तरह से। ठीक है, चौथा है स्वास्थ्य सुविधा पाने का अधिकार, यानी कोई बच्चा मान लीजिए अगर कुपोषित है या फिर उसको खाना नहीं मिल रहा है ठीक से, या फिर उसको कुछ तकलीफ़ है, ठीक है, फिज़िकली मेंटली, तो वो क्या, उसको जो है वो स्वास्थ्य सुविधा मिलना ज़रूरी है। उस बच्चे को वो अधिकार है कि उसको अच्छे से अच्छी स्वास्थ्य सुविधा जो है वो प्राप्त हो। पाँचवा है हर बच्चे को पढ़ाई लिखाई का अधिकार, यानी कि हर बच्चे को पढ़ना ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं किसी कि 4 साल तक बच्चों को जो है वो फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन दिया गया है, वो उसी से संबंधित है कि हर बच्चे को पढ़ाई लिखाई का अधिकार है। कोई भी ज़बरदस्ती किसी बच्चे को पढ़ने से नहीं रोक सकता है। ठीक है, और से छठा है अपनी बात कहने का अधिकार, हर बच्चे को अपनी बात कहने का अधिकार जो है वो संविधान देता है। सातवां की बात करें तो आराम और खेलने का अधिकार, यानी कि हर बच्चे को आराम और उसको खेलने का अधिकार है। कोई भी उससे ज़बरदस्ती काम नहीं कर सकता, उसे खेलने से नहीं रोक सकते, ये भी अधिकार दिया हुआ है। चलिए, आठवां आर्थिक शारीरिक शोषण से बचने का अधिकार, यानी कि कोई बच्चा का शोषण करना जो है वो एक जुर्म की तरह है। कोई बच्चा किसी को मतलब पैसे के लिए नहीं करेगा, या फिर किसी भी प्रकार का शोषण जो है वो बच्चे का करना गलत माना गया है। उसके बाद आता है कि जन्म के साथ नाम और राष्ट्रीयता का अधिकार, जैसे कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, आपका जन्म अगर भारत में होता तो आपको जो राष्ट्रीयता भारत की जो मिल जाएगी। 10वां है युद्ध, बाढ़, भूकंप आदि से पहले राहत, यानी कि अगर मान लीजिए आपके शहर में, जैसे कि अभी आप जानते हैं यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो वहाँ पे एक बच्चे को अधिकार है कि सबसे पहले उसको जो है वो सुरक्षित किया जाए। ठीक है, उस एरिया से। तो वही है कि बाढ़ में या फिर युद्ध जब भी कहीं कुछ हो तो क्या करना है, सबसे पहले राहत कौन पाएगा? बच्चा पाएगा। ठीक है, सबसे पहले बचाने का कार्य किसके लिए होगा? तो बच्चे के लिए होगा, इसका अधिकार दिया गया है। उसके बाद आता है दिव्यांग बालक को विशेष उपचार का अधिकार, यानी कि हर दिव्यांग बालक को जो है वो स्वास्थ्य सुविधा जो है वो विशेष जो भी उसको ज़रूरत हो वो उसको मिले। ठीक है, शोषण आदि से विरोध सुरक्षा का अधिकार, यानी कि हर बच्चे को जो है वो अपने अगर शोषण हो रहा है और उसको कुछ विरोध करना है तो उसको विरोध करने का हक जो है वो संविधान देता है। ये काफ़ी अच्छी पॉइंट है जो आप जब भी आप विद्यालय में जाए तो आप बच्चों को बताएं कि उनको क्या क्या अधिकार जो है वो संविधान द्वारा मिला है। ठीक है, ये बहुत ही काफ़ी अच्छी बात है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो क्या क्या अधिकार, कौन कौन सा आर्टिकल जो है अनुच्छेद जो है वो बच्चों के लिए है उसमें संविधान में। सबसे पहले जो है वो 15(3), यानी कि जिसमें जो है कहा गया है कि बच्चे को और महिलाओं को जो है वो क्या हो, सशक्तिकरण का अधिकार जो है वो राज्य दे, यानी कि केंद्र सरकार देते हैं, साथ में राज्य भी इस पर ध्यान दे कि बच्चों और महिलाओं का सशक्तिकरण हो। ठीक है, धारा 24, यानी कि 18 साल से कम उम्र वाले को फैक्ट्री आदि में नियुक्त नहीं किया जाएगा, यानी कि बाल मजदूरी जो हम सुनते आते हैं बचपन से, उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है कि बच्चों को ज़बरदस्ती छोटे बच्चों को काम पे नहीं रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 29 धारा, यानी कि श्रमिकों के बच्चे जो है उनका शोषण ना हो और आर्थिक ज़रूरत के लिए उनको काम ना करना पड़े, यानी कि जो भी गरीब तबके से लोग आते हैं उनके बच्चों को पैसे के लिए जो है वो काम ना करना पड़े, इसके बारे में कहा गया। ये भी देख सकते हैं आप अफ़गानिस्तान में कितना इसके लिए क्राइसिस आ चुका है कि बच्चों को काम करना पड़ रहा है कि नहीं, तो वही चीज़ें यहाँ पर कही गई है। उसके बाद आता है 29F, यानी कि स्वतंत्रता व सम्मान स्थिति में विकास, यानी कि बच्चों का कैसा हो विकास, स्वतंत्रता हो और सम्मानजनक हो। उसके बाद आर्टिकल 21A 16 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि अनिवार्य शिक्षा और मुफ्त शिक्षा की बात कही गई है कि हर बच्चे को एजुकेशन जो पाने का अधिकार है और कैसे शिक्षा, मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार है। ये काफ़ी अच्छी बात जो यहाँ पे आर्टिकल 21A में कही गई है। उसके बाद आता है 39E, यानी कि स्वास्थ्य रक्षा अनिवार्य, यानी कि हर बच्चे को स्वास्थ्य सुविधा पाने का अधिकार है। कोई भी आर्थिक कमजोरी की वजह से या फिर किसी भी अन्य कारण से जो है वो स्वास्थ्य सुविधा से वंचित नहीं रहेगा, इसके बारे में अनिवार्य कहने का अर्थ चाहता है कि उसको कोई भी वंचित ना रहे, हर किसी के लिए, है कि नहीं, कंपलसरी। तो उसके बाद यहाँ पे कही गई है। तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो जो है वो क्लियर हो गया होगा। यही चीज़ें जो है संविधान में बच्चों के अधिकार के संबंध में कही गई है। क्या आपको इसके बारे में पता था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप इसे शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और साथ में ये जो जानकारी है उनके बच्चों के जो अधिकार है वो जब भी आपका ज्वाइनिंग हो टीचर में या फिर अगर कहीं भी आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो वहाँ आप शेयर करें। सो आई होप कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ओके, सो अगर आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करें उतना मैं जो है वो वीडियो अपलोड करूँगी ज़्यादा, ठीक है, जल्दी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ अगर कोई सब्सक्राइब नहीं करता तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।